नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने हमारी सरकार 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी में सुधार तो हो गया। आजकल पहनते थे, अब फुल पर आ गए हैं। हाफ पैंट पहनने वाले को फुल पैंट मिल गया है। सुधार हो गया ना। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। अभी मजा आएगा ना। मेरी जिम्मेदारी है भाई। एक बार देश की सीमा देख कर आओ, वहाँ से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए एसआईटी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। दिवाली पर हवाई सफर करने के लिए इस बार यात्रियों को दोगुने से ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के किराए में भी 100% तक की बढ़ोतरी हुई है। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, फिर से आ गए रे बाबा। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। देख रहा है एक अकेला कांग्रेस से डर गया, एक अकेला सदन से भाग गया, एक अकेला अडानी से बिक गया, एक अकेला ट्रंप के आगे झुक गया। वाह। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का अच्छा, उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एरोपोनिक्स के थ्रू पोटैटो सीड्स बनाते हैं। ऐसा ही। हाँ सर, ये वर्टिकल फार्मिंग है, हॉरिजॉन्टल करते हैं। ये सब पोटैटो सीड्स हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सर ये आलू से सोना तो नहीं बनाते, पर ये कांग्रेस 60,000 की बाइक पर, अगर एक बाइक आप खरीदते हैं 60,000 रुपये में, अरे कहना क्या चाहते हो? तो 19,000 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बताइए, 60,000 रुपये के सामने 19,000 से ज्यादा टैक्स। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 2017 में हम जीएसटी लाए तो ये टैक्स 2-2.5 हजार रुपया कम किया। वाह। और अब
22 सितंबर को जो दरें लागू की, उसके बाद अब 60,000 की बाइक पर सिर्फ 10,000 रुपया टैक्स हम ले आए नीचे। तो क्या नाचो मैं? वाह क्या सीन है। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये आपने ही कहा था। वाह क्या सीन है। राष्ट्रपति जी, द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्करियोस 3 बैगन। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर। और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। माँ कसम दोस्तों, ये आदमी इतना फेंकता है ना कि क्या ही बताऊं आपको। अगर इसके साथ ये भारी भरकम सिक्योरिटी ना आई होती तो यहीं इन मगरमच्छों से भरी नदी में छोड़ आता है। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है? बात तो सही है। ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नो 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 नो। मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ। बात तो सही है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था, अरे कहना क्या चाहते हो? कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। घुसपैठियों को बांटेंगे, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? भाइयों बहनों, वाह, मोदी जी को जानते हो तुम लोग? नहीं। मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में? क्या करता था मैं टीवी में? वो चोरी। अरे बगल में झारखंड देखो, झारखंड। ये झारखंड भी तो पुराना बिहार है। अच्छा, आज झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है। क्या बात कर रहे हैं? और बिहार वहीं का वहीं रह गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं देते। हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना
रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। तो दोस्तों, सुना आपने, हमारे मोदी जी ने बचपन में चाय बेचना शुरू किया और आज चाय बेचते बेचते पूरा देश बेचना सीख लिया। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। खाओ माँ कसम। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। अच्छा। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया, अच्छा। तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। अच्छा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अच्छा। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। बात तो सही है। और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सही पकड़े हैं। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। क्या बोला तूने? चौथी इकोनॉमी बने। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अभी बता है भाई, अभी बता है। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। ठीक है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अच्छा। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। अच्छा। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। प्रधानमंत्री इकलौते शायद प्रधानमंत्री हैं जो पूरा कार्यकाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनके बीत गया, और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें। अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? अभी बता है भाई, अभी बता है। यही कि आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। I saw your tweet. Oh yes? With umbrella. You have met me on Twitter? Are you on Twitter? Yes. नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। अच्छा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई। पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है? क्या? छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। अच्छा। मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? वोट चोर गद्दी छोड़। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। बैगन। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे, हजार। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।
अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मोदी जी